जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम का भाग 1 लेता है। इसी तरह से हम इसमें भाग 3 तक कराएंगे जो चैप्टर 1 से संबंधित रहेगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण अंगक किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवंग को कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषित अंगक कहा जाता है। उसके नेक्स्ट है, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है? तो दही का जमना यह है किण्वन अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया से दही जमता है। उसके नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य, यानी कि अर्धपारगम्य यानी कि आधा पार होता है। उसके बाद है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, उसके नेक्स्ट दिया गया है, रच्छी कोशिकाएं निम्न में से कहाँ पाई जाती है, यानी कि किस में पाई जाती है? तो रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। उसके नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने व्यस में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 व्यस में पाए जाते हैं। कितने व्यस में पाए जाते हैं? तो 4। उसके नेक्स्ट है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होता है 20 mg, 20 mg मान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है, किस प्रक्रम द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, माने उत्पादन होता है? तो श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसका नेक्स्ट है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसके नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। उसके नेक्स्ट है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? तो वाष्प उत्सर्जन एक भौतिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया है। उसके नेक्स्ट है कि लिखा गया है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके नेक्स्ट है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन होता है 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है। उसके नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने ओष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 ओष्ठक होते हैं। कितने ओष्ठक होते हैं? 4। उसके नेक्स्ट है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तों में होता है। कहाँ होता है? पत्तों में होता है वाष्प उत्सर्जन। उसके नेक्स्ट देखते हैं अब कि अब नेक्स्ट है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना रहता है। उसका नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। उसके नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम किसका संवाहक करता है? तो पादप में फ्लोएम भोजन का संवाहक यानी कि भोजन का स्थानांतरण करता है। इसके नेक्स्ट है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह क्रिया कहाँ में होती है? तो जब ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है, मनुष्य में वृक्क एक ऐसा अंग है। तो मनुष्य में वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग। इसके नेक्स्ट है, पादप में जाइलम किसका संवाहक करता है? तो पादप में जाइलम जल का संवाहक करता है। किसका? जल का संवाहक करता है। इसके नेक्स्ट है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम लाल रक्त कण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में। इसके नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय, जब
वायु नहीं होता है तब इथाइल अल्कोहल बनता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल, H2O यानी कि जल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश, ये 4 चीज़ बहुत आवश्यक होता है। इसके नेक्स्ट है कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है। तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण। इसके नेक्स्ट है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि एनीमिया रोग होता है। इसके नेक्स्ट है कुटपाद किस में पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद। यह अपने कुटपादों की मदद से भोजन को पकड़ता है। इसके नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, यानी कि रक्त एक क्या है? उत्तक है। उसके नेक्स्ट है स्टोमाटा पौधों में के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। इसके नेक्स्ट है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मत्स्य कहने का मतलब कि मछली में श्वसन का अंग क्या होता है। तो वो गिल्स होता है। गिल्स के माध्यम से मछली श्वसन की क्रिया करता है। इसके नेक्स्ट है पौधों के वायवीय भागों में जल की निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में वायवीय भागों से जल की निष्कर्ष की क्रिया वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां कहाँ पाए जाते हैं। तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। इसका नेक्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं और हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। इसके नेक्स्ट है क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक है। तो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। किस रंग का वर्णक है? हरे रंग का। इसके नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। उसके नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण केंद्रक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रक द्वारा होता है। इसके नेक्स्ट है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन। इसके नेक्स्ट है मनुष्य में शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य में शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है अग्न्याशय होता है। इसके नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में यानी कि युवा मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है मछली के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। 2 कोष्ठक होते हैं। उसका नेक्स्ट है ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा यानी कि ऊर्जा का बैंक किसे कहा जाता है। तो एटीपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एटीपी को। उसके नेक्स्ट है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा यानी कि आदान प्रदान होता है, उससे क्या कहते हैं? कहाँ से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। इसके नेक्स्ट है रक्त दाब मापने के किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो रक्त दाब मापने में स्फैग्नोमेनोमीटर का प्रयोग होता है। किस मीटर का प्रयोग होता है? स्फैग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके नेक्स्ट है इसके नेक्स्ट दिया गया है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2, H2O और ऊर्जा। यह 3 गो ऐसा चीज जो श्वसन का अंतिम में उत्पादित होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। उसके नेक्स्ट है
मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो 3। इसके नेक्स्ट है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसके नेक्स्ट है, अमाशय में अग्रभाग को, अमाशय के अग्रभाग को यानी कि आगे के भाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहा जाता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। उसके नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया विधि में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो श्वसन क्रिया विधि में भोजनों के अणु का विघटन यानी कि वह एक से अधिक भागों में टूट जाता है। और इसके नेक्स्ट है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन के द्वारा। श्वसन के द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके नेक्स्ट है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बने होते हैं? तो ग्लूकोज में कुल 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 6। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है, एक स्वस्थ है यानी कि पूरा हेल्थ उसका स्वस्थ है व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो यानी कि एक स्वस्थ यानी कि बिना बीमार व्यक्ति में कितना रक्तचाप होना चाहिए? तो उसमें 120 से 80 होना चाहिए। 120 से 80 होना चाहिए। उसके नेक्स्ट है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों का निष्कासन यानी कि उसके एक स्थान से निकालने के लिए किस क्रिया का भी उपयोग होता है? तो विसरण क्रिया का प्रयोग होता है। विसरण क्रिया का प्रयोग होता है पौधों के में से गैसों का निष्कासन यानी निकालने के लिए। इसके नेक्स्ट है, ग्रहणे किस भाग में पाया जाता है? तो ग्रहणे छोटी आंत में पाया जाता है। ग्रहणे छोटी आंत में पाया जाता है। चलिए, यह वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियो को हमेशा देख पाइए। और साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए। चलिए, आज इतने। जय हिंद, जय भारत। आप अगले वीडियो में दूसरा भाग इसका जय प्रक्रम का दूसरा भाग लेते आएंगे। चलिए, आज इतने।